तैयार रहेगा। अब हम लोग पढ़ाते हैं। या पहला क्वेश्चन लिखेगा तो जल्दी डॉक्टर राइटिंग में लिखो, फिर दूसरा तीसरा लिखना है ना, समझो भी लिखो भी। देखो आपको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना। तो पोलिनोमियल किसको करते हैं ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं ना। किसको पोलिनोमियल कहते हैं डिफाइन कर चुके हैं ना। तो इसमें बाबू आपको पढ़ाए थे रिमाइंडर थ्योरम, और क्या पढ़ाए थे? फैक्टर थ्योरम पढ़ाए थे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ाए थे सर? रिमाइंडर थ्योरम बाबू, जैसे कोई पोलिनोमियल है बाबू, है ना, एगो एगो क्या दिया रहा है, डिवाइजर दिल रहेगा। तो क्या कहेगा, डिवाइजर को पोलिनोमियल से डिवाइड करो, है ना। दूसरा हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं ना, किसी भी डिवीजन में बाबू रिमाइंडर निकालते हैं ना डिवाइड करके, है ना। तो एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना। दूसरा क्या होता है बाबू, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर? तो जो बाबू डिवाइजर आपको दिल रहता है उसको क्या करो, जीरो पुट कर दो, शांति से समझो, है ना। हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप करवा देते हैं ना। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, शांति से समझना। रिमाइंडर थ्योरम में जो बाबू डिवाइजर दिल रहता है, जैसे x+2 ये दे, तो इसको जीरो के बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, x+2 बराबर जीरो, तो x=-2, यही हो जाएगा ना। हाँ सर। अब ये x बराबर -2 हो गया। अब x की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दो, तो जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल का वही मेरा क्या देगा, रिमाइंडर देगा। वही मेरा क्या देगा, रिमाइंडर देगा, है ना, रिमाइंडर देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। और कुछ नहीं है, खाली डरा दिया गया है ना। रिमाइंडर थ्योरम जब भी करेगा तो जब भी आपको डिवाइजर दिया रहेगा जिसका डिग्री लो होगा, उसको क्या करो, जीरो के बराबर कर दो। अब जीरो के बराबर कर दोगे बाबू, है ना, जीरो के बराबर कर दो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब एक्स का जो भी वैल्यू आएगा बाबू उसको कहाँ पुट कर देना, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसको पोलिनोमियल में पुट कर देना, है ना। तो जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल का वही क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम था। फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या किया थे सर, जी लो जिंदगी अनुज, एकदम जी लो जिंदगी, जी लो। कहता सर कोचिंग कर रहे थे, इसीलिए वीडियो बंद कर ले रहता। फैक्टर थ्योरम में आएंगे ना, अभी आएंगे तो भर पेट पेटेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं सर, फैक्टर थ्योरम में क्या कहते हैं, हम लोग जो रिमाइंडर है ना, आपको कहेगा बाबू कि जैसे दिया हुआ, जैसे x+2 देल है ना, तो x+2 डिवाइजर देल है, तो ये मेरा इसका फैक्टर है कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि बाबू x+2 कहेगा इसका ये दिया गया पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, वो सिंपल सा तरीका क्या होता है, वही होता है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो, है ना। x+2 = 0, और जो वैल्यू आएगा उसको अगर इस पोलिनोमियल में पुट कर देते हो, अगर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे जो दिया गया डिवाइजर वो क्या है, फैक्टर। दिया गया डिवाइजर क्या, फैक्टर है। तो यही दो थ्योरम हमको पढ़ना है ना पोलिनोमियल से ना। अब उसी से रिलेटेड क्या है, डिफरेंट टाइप का क्या क्वेश्चन है ना। तो आपको 2-3 को टाइप बता दिया। अगला टाइप है ना, हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग को बुक में इतना ही वैरायटी दिया, उसके बाद बनाओगे आराम से बन जाएगा ना। अगला टाइप में देखो बाबू क्या करा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में लिखा के छोड़े थे कि आप लोग बनाइएगा, लेकिन सब हो शैतान एकदम तेज तरह, कोई छुआ भी नहीं, है ना। सर हम बनाए थे, आप टिक लगा के भेज। हाँ बाबू चलिए, अच्छी बात है। देखो सर तो फाइंड द फिर वैल्यू से ऑफ, नहीं ना लिखेंगे। नहीं, फाइंड द वैल्यू सर ऑफ तो एंड ये तो बाबू। सो 40 क्वेश्चन हो गया सर। आग के अंधा बाबू बोले, ये लास्ट क्लास बोले नहीं थे जी कि बनाना नहीं तो हम बनाएंगे। हाँ तो ये 40 हो गया सर तो बाबू, 40 ये नंबर 40। क्वेश्चन हो गया ना सर। हाँ ये 40 हाँ, नंबर हो गया। ये सिर्फ 40 नंबर हुआ। हाँ तो ये 41 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड बाबू सच दैट बाबू इतना है जब फैक्टर आपको क्या निकालने का रहा, ए और बी की वैल्यू निकालने का रहा। कब सर, जब x+2, इसका एगो फैक्टर कितना x+2 है, और इसका एगो फैक्टर क्या 2x-1 है। तो कैसे निकालेंगे, 2 बार रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। एक बार इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, है ना। अब फैक्टर को क्या पोलिनोमियल इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से ए बी में एक रिलेशन आएगा। एक बार इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम लगाओ या फैक्टर थ्योरम लगाओ, है ना। इसके बाद इसके लिए फैक्टर थ्योरम लगाओ और पोलिनोमियल को 0 करो, और यहाँ से भी के वैल्यू आएगा, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, है ना, कुछ नहीं आया। देखो कैसे समझना, ठीक है ना। आपको दिया चूंकि बाबू क्या कह रहा बाबू, है ना, लेट पोलिनोमियल मान लेते बाबू, लेट पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स कितना दे ले सर, है ना, 2x³ + ax² आप प्लस, पहले शांति से समझना उसके बाद लिखना, ax + b दिले, है ना, ठीक सर। अब क्या x+2 2x-1 क्या एगो फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है बाबू तो डेफिनेटली बाबू इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसको डिवाइड, जैसे मान लो बाबू 2 6 का मेरा फैक्टर है, कह रहा 2 मेरा क्या है 6 का एक फैक्टर है, तो 2 से 6 को डिवाइड करो, डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर में से क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, है ना। सिंस बाबू क्या लिखेंगे बाबू, है ना, चूंकि बाबू सिंस बाबू एगो का जीवन एक्स मान लो, जीवन 1x = x+2,
क्या फैक्टर है, ई जे क्या बाबू फैक्टर है, ये फैक्टर है बाबू, है ना। तो जब फैक्टर हो तो हम लोग क्या करेंगे, जीवन एक्स को वैल्यू क्या करेंगे, रोना नहीं है रोशनी, जीवन एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जीवन एक्स की वैल्यू कितना, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना, उधर जाओ -2। अब ये फैक्टर है बाबू, तो एक्स इक्वल टू -2 यहाँ पुट करो, और क्या होगा, मेरा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना बाबू। चूंकि भोला, सिंस बाबू एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर है, क्या बाबू, एक्स प्लस 2 फैक्टर है ना बाबू, एक्स प्लस 2 इज ए क्या फैक्टर है, फैक्टर है किसका सर, ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, है ना। ठीक, तो जैसे फैक्टर होता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पी ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पी ऑफ एक्स का एक्स प्लस 2 क्या फैक्टर है, तो एक्स बराबर -2 रखो पोलिनोमियल में, है ना। यहाँ पे पी एक्स है ना, यहाँ एक्स की वैल्यू -2 रखो, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। फैक्टर जब भी रहता है 0 के बराबर होता है ना, 0 के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ऐसुब शैतान काय बंद कर लिया जी, जिंदगी जी रहा जी। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हाँ, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, पी ऑफ -2 कैसे निकालेंगे सर, यहाँ रखो, बाद में लिखना, पहले समझो। 2 इंटू -2 के पावर 3, ठीक, प्लस ए एक्स के पावर कितना, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। आसान सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब छोटा में पढ़ाएंगे समझ जाता है। प्लस एक्स है प्लस बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, प्लस बी रखेंगे, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। पोलिनोमियल की वैल्यू क्या करेंगे, अरे फैक्टर है तो फैक्टर का रिमाइंडर, ऐसे करने से हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। एक्स का वैल्यू डिवाइजर का वैल्यू 0 करते हैं, और उस जो वैल्यू आता है उसको पोलिनोमियल में रखते हैं, तो ये जो मेरा वैल्यू देता है क्या देता है, लाख रुपए की बात है, याद रखना, हमेशा रिमाइंडर देगा। ऐसा करने के बाद क्या होगा, रिमाइंडर देगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर क्यूब -8 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 के 4 हो जाएगा, तब 4a हो गया, और -2 और प्लस बी इक्वल टू कितना, 0, 2 -16, है ना। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, +4a -2b, है ना, -2b प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक सर, -4a -2a 18a हो जाएगा, -18a प्लस 4a प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर, इतना तो सही है। नेक्स्ट 18 को उधर भेजो, तब 4a प्लस बी इक्वल टू 18, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाले। फिर एक बार और है प्रोसेस, यही प्रोसेस करना है, किसके लिए, 2x - 1 के लिए। एक बार जी लो जिंदगी शांत नहीं, उधर ही देखो, उधर ही देखो। हाँ आर्यन, बाहर मेरे आर्यन, देख लो आर्यन, कौन है आर्यन, कोई उधर है जी, लेफ्ट राइट में जी, मम्मी है सर। हाँ तो मम्मी के देखो, सुबह शाम तो मम्मी के देखवे नहीं करते हो, आरती उतारो। देखो नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, 2x - 1, एक बार मेरा क्या x प्लस 2 एगो फैक्टर था ना, ठीक सर, तो एगो इक्वेशन आया ना बाबू, एक इक्वेशन ए भी में। फिर उसी तरह से क्या करोगे, 2x - 1 क्या है, मेरा एक फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, और फिर यहाँ पुट करो, वहां से एगो रिलेशन आएगा, है ना, और वहां से 2 वेरिएबल आएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, सोल्व करो, है ना, सोल्व करो। अगेन बाबू क्या कर, अगेन बाबू, है ना, अगेन क्या होगा सर, क्योंकि बाबू, है ना, g2x मान लो, g2x बराबर कितना बाबू, x 2x - 1, एगो दूसरा है 2x - 1 है, क्या है सर x is equal to 1/2। इज फैक्टर है, इज क्या है, फैक्टर है, तो इसीलिए क्या करेंगे, g2 ऑफ x कितना करेंगे, 0 करेंगे, है ना। तो 2x - 1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, है ना। ठीक बाबू, ये क्वेश्चन जैसा 41 नंबर है ना, दोनों सेम है। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड द पॉलिनोमियल, इतना है, डिविजिबल y इतना है, वाले दोनों डिविजिबल कह रहा, तो यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, ए बी में रिलेशन निकाला, दूसरा निकालना, उसी तरह करना है ना, उसी तरह करना। तो ये 41 बना के लाना, 41 क्या करना, बना के लाना ना, बना के लाना। ठीक, ठीक, दोनों सेम क्वेश्चन है, एगो बनाते हैं, एगो बताते हैं ना, एगो समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। ठीक, x बराबर 1/2 आ जाएगा। अब x बराबर 1/2 की वैल्यू कहाँ रखोगे, पोलिनोमियल में रखोगे, कहाँ रखोगे, पोलिनोमियल में, है ना। चूंकि बाबू, सर हाँ 41 नंबर दिया है चूंकि बाबू
इसीलिए बाबू P ऑफ P/1/2 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। P ऑफ 1/2 की वैल्यू कितना, 0। कहा है सर, क्योंकि बाबू ये g(x) क्या फैक्टर है, तो फैक्टर है बाबू, तो P ऑफ इसमें हाफ रखो, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब हाफ रखो तो कितना रखोगे, 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, 1/2 के पावर 3, यही है ना, प्लस a इंटू x के पावर कितना है, 1/2 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 1/2 अब प्लस b इक्वल टू 0, है ना। लिखो, हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। लिखो बाबू, आसान सा क्वेश्चन है। का है रोशनी, बोली रोशनी, यस सर। का है बाबू, रोशन कीजिए। सर बंद हो गया। और आपकी फ्रेंड शांतनी बोली, पढ़े में कैसी है जी, शांतनी का आवाज नहीं जा, नेटवर्क नहीं है शांतनी बाबू, उसका नेटवर्क है नहीं। नहीं सर, हाँ बोल रहे। आंटी जी चल गई बाबू, नहीं सर, नहीं गई। नहीं गई है, चलो अच्छी बात। तो आपकी कौन फ्रेंड थी बाबू, सर वो मेरी बेस्टी थी। बेस्ट फ्रेंड थी, हाँ सर। अच्छी बात है। देखिए कनेक्ट कीजिए, बात कीजिएगा, वो है ना 9 बजे के आसपास फ्री होते हैं, 10 मिनट कनेक्ट करते हैं, उनके पापा से भी बात करना, गार्जियन से बात करेंगे बाबू। देखो बच्चे बाबू मेरे यहाँ पहले हरा के जाते हैं ना, बिना गार्जियन से बात किए हुए कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या जानती है नहीं जानती है। लिखिए जल्दी से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, 2 इंटू 1/8 प्लस a इंटू 1/4, सोल्व करो इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। सर उसको सॉल्व करके +4b = -3 आए। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, जल्दी लिखो बाबू। ये 2 इंटू 1/8 हो गया, ठीक, और a 1/4 है, तो a बटा कितना हो गया, लिखो लिखो, स्पेस नहीं बच रहा। जल्दी लिखो शुभ शैतान। देख लिए सर। वेरी गुड, नेक्स्ट। तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं बाबू, है नहीं, सब में कैसा डरने वाला चीज है नहीं बाबू, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना, बस आंसर लाना। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद थोड़ा सा सोल्व करेंगे, है ना। 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस a/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 4 हो गया, मर गया, तो 1/4 अब प्लस a/4 अब प्लस 1/2 अब प्लस b इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, आसान हो जाएगा आपका, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस a, ई ए है, 9 मत समझना, ई ए है, 1 प्लस a प्लस 2 अब प्लस 4b इक्वल टू 0, 4 उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। 2a आई कितना हो जाएगा, 3a। एलसीएम लेगा ना जी, एलसीएम नहीं लेना आता, 8 बजे वाला क्लास करो। सर 3a प्लस 4b, ये 4 इधर जाएगा तो 0 × 4, ठीक, 0 है। a प्लस 4b बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2। बचपन में जब छोटा सा था तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाए थे, यहाँ 2 वेरिएबल है ना, ए बी और ए बी, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए पढ़ाया था। अलजेब्रा जो 6 महीना पढ़ाए थे बाबू, क्या शुभ शैतान ऑन करो, किसका है को भागा बाबू, संजना का गया, रोशनी गई, रोशनी का नेटवर्क गया, ठीक।
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। एक इक्वेशन यहाँ a+4b अब 4a+b है। दूसरा इक्वेशन यहाँ है मेरा a+4a+b बराबर 18 है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है। कहाँ से सर, यहाँ से इक्वेशन 1। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, ठीक है सर ना। जगह ही नहीं बचा, सर कहाँ लिखूं? अब एक पेज वो 1.5 पेज छोड़ा फिर भी नहीं जगह बचा। 1.5 पेज छोड़ा, बराबर थोड़ा छोटा छोटा लिखो। सर तो छोटा जगह छोटा, नहीं बचा तो मैं कहाँ लिखूं सर? जगह ही नहीं बचा, खत्म। आपके कॉपी में हमेशा सब बच्चा मेरा लिखे, कौन सा कॉपी लिख रहा बच्चा वाला जी, स्पाइरल कॉपी नहीं लिखने का है बाबू। सर स्पाइरल कॉपी में लिख रहा हूँ। अब इसको कैसे सोल्व करोगे जी, बताएं बाबू। ए चाहे बी को कैंसिल आउट करो, आपको लीनियर इक्वेशन टू भेजे, ए चाहे बी को कैंसिल आउट करो तो ए में कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। अगर इक्वेशन फर्स्ट में बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब बाबू क्या, मल्टीप्लाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो ए उसके बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। हम लोग ए को बराबर करेंगे ना जी, ए को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाबू बाई 4, ठीक। 4 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, प्लस 16b बराबर -12। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें कितना करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करना। तो 4a 16b 12, ये वाला इक्वेशन हो गया, सेकेंड वाला हो गया 4a + b बराबर 18। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, मर गया। 15 16 माइनस b, माइनस वाला बात माना जाएगा, जिसको दिक्कत है शाम को अटेंड करो 7 बजे वाला। 18 12 -18 -30 हो जाएगा, तो b का वैल्यू -30/2 कितना आ जाएगा, -30/15 -2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू -2 हो गया। ए की वैल्यू निकालने कह रहा है सर, तो कैसे निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 चाहे 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 4a + b बराबर 18। ठीक, 4a हो गया, b की वैल्यू क्या -2 है बराबर 18, ठीक। अरे b की वैल्यू -2, 4a - 2 बराबर 18, 4a बराबर उधर जाएगा तो 20, a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ab का वैल्यू निकालना था ना, ab का वैल्यू निकालना था। दो गो ही कौन है बाबू, एगो अच्छा, ये रोशनी का क्या हुआ जी, नेटवर्क भाग गया जी, जल्दी लिखो। इसलिए a बराबर कितना, 5, और b बराबर कितना, -2। रोशनी, जल्दी लिखे बाबू।
जल्दी लिखिए। रोशनी बोली, ए रोशनी कनेक्टेड हो जी? नहीं कनेक्टेड। रोशनी कहाँ चल गई थी जी? ए रोशनी, सर लीव हो गया था। ये फोन आ गया था। नहीं सर, फोन नहीं आ रहा था। फोन नहीं आया था? अभी रुको, मम्मी का आपका बात करते शैतान। लीव हो गया था, इतना देरी कनेक्ट करे में लगता है जी। छत पे गए थे सर कनेक्ट करने। हाँ भोली, बहुत मासूम। जल्दी लिखे। क्वेश्चन नंबर 42 43 सेम है। 43 बाबू है ना, सोचो अब कौन सा बनाए, 42 बनाए 43 बनाए, कौन बताए? क्वेश्चन दोनों पढ़ो जी। 42 43 पढ़िए जल्दी से, कौन सा बताएं? जल्दी करो। 43 बताइए सर, 43। देखो दोनों समझाते हैं, एगो बता देते एगो समझा देते हैं ना। कैसे बनाना स्टेप बता देते हैं ना, वो बन जाएगा आराम से। ए शुभ शैतान ऑन करो जी। शुभ, जी लो जिंदगी शांत नहीं, यही तो जिंदगी है भोली। एकदम ये सबका सर है ना, एकदम कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसी करते रहती है। देखो सर बाबू, 43 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखे? रिमाइंडर्स आर 519। 40 नंबर कहाँ है बोल रहा हूँ? 43 नंबर सर 519 लिखे हैं। अरे 519 है और 5 एंड है। 5 एंड दो तरह का रिमाइंडर है, 5 एंड 19 है, 519 नहीं है। ठीक है ना, 5 एंड 19 है। देखो जी, समझो बाबू, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। लिखती हो भी शांतनी बाबू की खाली गप करती हो जी शांतनी? सर बोली लिखती हूँ। लिखती हो तो मम्मी जी थी, कौन थी? नहीं सर, पापा थे। पापा थे। नेक्स्ट बाबू, देखो 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए भूल जाओ, है ना। हमारे कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, है ना। उसके बाद फिर पापा मम्मी करना, 1.5 घंटा के लिए भूल जाओ, ठीक ना, है ना आर्यन। नेक्स्ट देखो, इफ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 एज ए फैक्टर। कह रहा है इसका एगो फैक्टर x प्लस 2 है, ठीक। तो यहाँ से x बराबर 0 करो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2। तो जैसे फैक्टर है तो इसको क्या कर देना, है ना, यहाँ x की वैल्यू रखना और ये पोलिनोमियल को 0 कर देना। तो यहाँ a और b में एगो रिलेशन आएगा। a और b में क्या आएगा? रिलेशन आएगा। a और b में क्या आएगा? एगो रिलेशन आएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा समझो। एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय कितना? x माइनस 2, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहला केस में फैक्टर कर रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अब दूसरा केस में क्या कर रहा है? लीव से रिमाइंडर 12, है ना। मतलब इसको क्या करना? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 रखना, x बराबर क्या रखना? 2 रखना। अब x बराबर 2 निकलेगा। अब x बराबर 2 यहाँ वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे? 2 रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, है ना। शांति समझ लीजिए, x बराबर 2 आएगा ना जी, तो p ऑफ 2 निकालोगे ना, तो कैसे लिखोगे? यहाँ यही समझना, कैसे समझना, है ना। हम लोग इसका बता रहे हैं, इसका बता, शांति से सुनो, उसके बाद इसको बताएंगे नहीं, अगला बता देते हैं, ये आसान वाला है ना, आसान वाला। हम लोग यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेगा ना, तो क्या रखेगा? x बराबर 2 आएगा। तो x बराबर 2 कहाँ रखेगा? पोलिनोमियल में रखेगा। तो पोलिनोमियल में हो गया तो क्या हो गया? यहाँ पे रखो, तो a हो गया इंटू 2 का क्यू, यही होगा ना, प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ सर, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, है ना। अब यहीं पे समझना, इतना इक्वल टू 0 करेगा, गलती हो जाएगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। ये क्या देता है? इतना करने पे क्या देता है? पोलिनोमियल अथी रिमाइंडर देता है। जब x बराबर वैल्यू निकालते 0 इक्वल टू करता है, x का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो इतना इक्वल टू 0 करेगा, गलती हो जाएगा। कैसे सर? यहाँ क्या कर रहा है? रिमाइंडर क्या कर रहा है? 12 कर रहा है। रिमाइंडर क्या कर रहा है? 12 कर। तो इतना पोलिनोमियल इक्वल टू 0 मत करना, पोलिनोमियल इक्वल टू क्या करना? 12 करना, है ना। रिमाइंडर बरद कर रहा है ना, तो यहाँ रिमाइंडर क्या लिखना? 12 करना, है ना। रिमाइंडर 0 करेगा, चाहे फैक्टर कहेगा, तब ना हम लोग 0 लिखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? रिमाइंडर 12 कर रहा है। क्या कर रहा है? रिमाइंडर 12 कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे, है ना, 12 लिखेंगे। तो यहाँ से ये एगो ए बी में रिलेशन आ जाएगा, एगो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? x प्लस 2 फैक्टर है, तो x बराबर माइनस 2 निकालेगा, उसको क्या करेगा? 0 के बराबर करेगा। तो ए बी में एगो यहाँ रिलेशन आएगा, एगो यहाँ से रिलेशन आएगा, तो दो इक्वेशन होगा, दो अननोन है ना। तो उसको सोल्व करेंगे, जिसको सोल्व करना नहीं आता है ना, तो सुबह 5 से 6 ज्वाइन करो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे सोल्यूशन के लिए, है ना। सोल्यूशन पढ़ाएंगे उसमें ना, तो उसमें से सीख लो, जिसको नहीं आता है ना, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है ना। ठीक, ऐसे ही सब तो बहुत दिन ही पढ़ा है। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो,
है ना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, तो इसको बनाना, दो इक्वेशन निकालना, इसको बनाना। अगला क्वेश्चन में वही कह रहा है, शांति से समझो। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, शांति से समझो। पहले समझा देते उसके बाद बनाएंगे, है ना। If f of x बराबर x4 minus 2x cube 3x square minus x plus b is a polynomial such that बाबू when it is divided by x minus 1, जब इस पोलिनोमियल को x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो और x plus 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और जब x plus 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो हम लोग तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे सर, लेकिन रिमाइंडर इक्वल टू क्या करेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो करते आ रहे हैं ना इतना देर में, तब जीरो नहीं करेंगे। एक बार रिमाइंडर क्या कर देंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 5, पोलिनोमियल के वैल्यू x के बराबर निकाल के रखेंगे, और जो भी पोलिनोमियल वैल्यू आएगा उसको 5 के बराबर कर देंगे, एक बार 19 के बराबर कर देंगे। तो दो इक्वेशन आएगा, दो बार आंसर लूट लेंगे, और थोड़ी कुछ करेंगे। जी लो जिंदगी शुभ, जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो, ठीक है ना बाबू। तो लेट बाबू जो पोलिनोमियल दिया हुआ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना बाबू, सोल्यूशन बाबू क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स मेरा दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है सर, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यही दे लेना, माइनस ax प्लस बी है, माइनस ax प्लस बी है, ठीक ये है ना बाबू, ठीक बाबू, माइनस एक्स प्लस, इफ पोलिनोमियल कोई दे है ना, एफ ऑफ एक्स हो जाता है या पी ऑफ एक्स कुछ हो सकता है ना बाबू, है ना बाबू। देन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एगो को मान लो, है ना, एक्स माइनस 1 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो लेट बाबू g1 ऑफ x बराबर मान लेते कितना, x माइनस 1, है ना। तो जब भी हमको रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो इतना इक्वल टू क्या करना, जीरो पुट करना, है ना बाबू। इसलिए बाबू कितना, g1 ऑफ x इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, है ना। x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब x बराबर 1 वैल्यू रखेगा, है ना, अब वैल्यू x बराबर 1 रखेगा, है ना, क्योंकि बाबू सिंस बाबू, है ना बाबू, x माइनस 1, है ना बाबू, वेन एक्स माइनस इज डिवाइडेड बाय बाबू, ऐसे लिखो, वेन एक्स माइनस 1 इज डिवाइडेड, जीरो है सर पॉलिनोमियल का। बता रहे हैं, वेन एक्स माइनस 1 इज डिवाइडेड बाबू, डिवाइडेड बाबू, इट गिव्स रिमाइंडर कितना, इट गिव्स रिमाइंडर, इट गिव्स रिमाइंडर कितना, 5। मतलब क्या सर, x बराबर 1 रखोगे तो p1 की जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अरे यहाँ रिमाइंडर 5 दे रहा है ना वो, रिमाइंडर 5 कर रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या किए, जो भी x का वैल्यू रखते थे पोलिनोमियल जीरो करते थे, क्योंकि फैक्टर वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये क्या कर रहा है, रिमाइंडर 5 दे ले, तो रिमाइंडर 5 करना, ठीक। नेक्स्ट, अब p1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, या f1 है ना, तो f1 रखो, f1 की वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो f1 की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, 1 के पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 और प्लस b इक्वल टू कितना, 5। रिमाइंडर 5 कर रहा तो 5 करना है बिटू, क्या है बाबू, बिटू यस सर, क्या बंद है बाबू, 1 माइनस नेटवर्क 2 नहीं ना पकड़ता है। प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 5। इसको सोल्व करो, 3 1 4, 3 1 4 माइनस 2 कितना, 2 हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 5। इसको 2 को उधर लेके जाओ, माइनस a प्लस बी, 5 माइनस 2 उधर कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया, ठीक। एक बार और निकालेंगे, एक बार और निकालेंगे, एक बार और निकालेंगे, है ना। सिमिलर एगो ये x प्लस 1 है ना, इहो ना एगो थे बाबू, रिमाइंडर 19 है, तो एक बार इसी करके, इतना ही करके रिमाइंडर क्या करेंगे, 19 के बराबर करेंगे, आंसर लूटेंगे, है ना, डांस करेंगे। ए रोशनी कहाँ बाबू, रोशनी, रोशनी बाबू लेट, कहाँ गप कर रही हो जी रोशनी, यस सर, कहाँ गए बिग बिजी हो बाबू, क्या सर, कहाँ बिजी हो बाबू, कहीं नहीं सर, लिखा है। हाँ बोलिए, x बराबर कितना होगा सर, -1। अब x बराबर -1 होगा सर, -1 की वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स में, है ना। तो एफ ऑफ क्या निकालेंगे, -1 निकालेंगे, निकालिए सर, थकिए, a -1 के पावर 4 -2 इंटू -1 के पावर 3
है ना, थकी है ना, +3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, +3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a है इंटू -1 अब +b इक्वल टू कितना, क्या करा, -1 रखने पर रिमाइंडर कितना 19 19 कितना रिमाइंडर, यहाँ देखो रिमाइंडर कितना 19, तो इक्वल टू क्या करेंगे 19 करेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया है ना। नेक्स्ट -1 के पावर 4 1, 2 के पावर -3 -1 के पावर 3 कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस +2, 3 के पावर -1 कितना हो जाएगा 3, a -1 कितना +a +b इक्वल टू 9, सोल्व कर 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सर 9 की 19 होगा सर 19 सॉरी 19 ये कितना हो जाएगा a + b और 3 दूनी 5 1 6 हो जाएगा 6 + a + b इक्वल टू कितना 19, यहाँ से सोल्व करो a + b इक्वल टू कितना 13, एक इक्वेशन यहाँ सर, एक इक्वेशन यहाँ सर, 2 गो इक्वेशन आ गया। जिसको दिक्कत है वो सुबह 6 बजे 5 बजे वाला बैच करो, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे कैसे सोल्व कर, ऐसे तो ऑलरेडी इस बैच में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी जिसको अंदर से थोड़ा बहुत दुख है, आता बाबू शांतनी आपको बाबू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करेला आता है जी? अच्छी बात, झूठ नहीं ना बोलते हो कलम पकड़ के? नहीं सर। और इसमें कौन है, आपको आता है बिट्टू? यस सर, ये सब आता। हाँ बाबू बचपन में सिखा दिया, और कौन है जी? अंशुजीत, आपको आता है लाभ, लव शैतान? क्या सर सर क्या सर ये तो 6th क्लास में ही बताया। आता है ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करे बाबू, और कि नहीं आता लाभ? यस सर आता है। हाँ आता है, तो आता तो अच्छी बात है, चलो इसको लिखो, अभी दोनों को जोड़ो घटा, है ना बाबू, एगो इक्वेशन कहाँ है बाबू -a + b इक्वल टू 3, ये सब अब हम बचपने में पढ़ाते हैं, अभी जो 6 मैंने चौथे 5वें में पढ़ा देते हैं ना, क्योंकि हमको पता है ना कि हमको क्या क्या भविष्य में आगे पढ़ाना है, इसलिए 2 साल पहले ही पढ़ा देते हैं। इसको जोड़ दो बाबू, ये इक्वेशन 1 था, ये -a आई +a मर गया, जोड़ दोगे ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये 2b हो गया, 13 3 16, b बराबर 8 हो गया, b की वैल्यू 8 हो गया सर, कहीं पे रखो, किसी 1 2 में रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करा सर, -a + b इक्वल टू 3, b बराबर 8 रखो, -a + 8 इक्वल टू 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा -5 आई 5 आ जाएगा, है ना, उधर जाएगा तो -5 आई माइनस +5 आ गया, इसलिए a बराबर कितना हो गया 5 हो गया, अब b बराबर कितना हो गया 8 हो गया, लिखिए तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा क्वेश्चन है बाबू, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत समझ में आता है, बोली शांतनी, यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू, सर। झूठ नहीं ना बोलती है कलम पकड़ के? नहीं सर। नेक्स्ट बाबू, अगला टाइप, जितना भी आप लोग के बुक में दिले है ना बाबू, सबका एक एक 2 2 क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आप लोग बनाना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है रोशनी, रोशनी ए रोशनी, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा अभी तो नहीं ना कुछ आएगा बाबू, आज फर्स्ट डे है ना बाबू, रो नहीं रोशनी, संजना आपका भी तो आज पहले दिन है ना बाबू, 44 सर, रोना नहीं है संजना बोली, भाट मस्ट बी एडेड बाबू टू बाबू x³ - 3x², कितना बच्चा गायब, एक गायब है गौरव, बारिश हो रहा है, शालिनी 2, बाबा धाम को तो छोड़ो लाल कार्ड में है, और कौन है 2 3 4 को गए जी, भाट मस्ट बी एडेड बाबू 2x³ - 3x² + 4x
-15 to obtained a polynomial, ये अदर टाइप का क्वेश्चन है, which is exactly divisible by x minus 3। ठीक, नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 45, एगो बताते हैं, एगो बनाना कितना छोड़ेगा, है ना, छोड़ो, लास्ट में क्वेश्चन लिख लेना, काला पेज छोड़ेगा, नहीं तो एक पेज छोड़े, एक पेज में ये वाला हो जाएगा, ये एक पेज में हो जाएगा, उससे कम हो लगेगा। What must be added added to 2x4 minus 5x cube plus 2x square minus x minus 3 so that result is, कौन सा बताएं, रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, कौन सा बताए शांतनी, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x minus 2। लिखिए, उधर क्या एक आंख से देख रही शांतनी, बहुत इधर उधर देखती है जी, एक एक आंख से देखती है शैतान। कैमरा डाउन कीजिए शांतनी, अभी रुको, पापा जी फोन करते हैं, इसका कहेंगे अपनी वीडियो वो कैमरा ला कर दीजिए, वेब कैम पूरा रूम का दिखाई देगा। शैतान अभी उधर टुकुर टुकुर देख रही थी, हद करती है सब तो। जल्दी लिखिए, दोनों क्वेश्चन सेम है बाबू, जुड़वा भाई है, ट्यून से दोनों है ना, एगो बताते हैं, एगो को हम बताएंगे, एगो आप बनाइएगा, ट्यून से एक एगो करके रख लेते हैं। फिर रोशनी अभी कौन एगो गए, वो जल्दी लिखो, बा बिट्टू, बा बोल अनुज, कूलर देख रहा अनुज, सर कुछ नहीं देख रहा हूँ सर। हाँ तो उधर अभी ऐसे मुंडी का तिरछा कैले था, कैसे इधर राइट है, हाँ इधर राइट हुआ, राइट कैले था उधर। सर अभी आप पढ़ा रहे थे सर। देखो आप लोग राइट ले, हम आप ही लोग के देखते रहते, इधर पढ़ाते आप लोग का ध्यान मेरा आप ही लोग पे रहता है, ठीक है ना। अरे मम्मी पापा को देखना, वो सुबह आरती उतार लीजिए, सुबह उठिए, गोर पर लग के है ना, अगरबत्ती जला लीजिए। सर कोई नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो कूलर जो देखते हो बार बार, बढ़िया वाला कूलर है, मानते हैं महाराजा वाला है ना। चलो ठीक है, वीडियो ऑन करो, सर हमको मेरे वीडियो बंद कर, कूलर भी नहीं है सर। क्या हो गया कूलर, सर अब गर्मी रहा सर। तो बेच दिया कूलर, गर्मी नहीं रहा तो। नो सर। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, ये अगला टाइप क्या था बाबू, ऐसे आसान सा, ये मुंह छुपा के देखो क्या कर, जैसे कह रहा बाबू 8 में कितना ऐड करोगे कि मेरा मान लो 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से तो डिविजिबल, 8 में कितना ऐड करोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग बचपन में सीखे ना बाबू, उसी में थोड़ा सा क्या क्या हायर क्लासेस में थोड़ा सा कर दिया गया बस, और x/z ला दिया गया। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा बाबू मेरे कि मान लो 8 में कितना ऐड करवा कि 3 से डिवाइड हो जितो, है ना, ऐसे करके पढ़ाया गया है ना। आपको नहीं कहा गया बचपन में कि 8 में कितना ऐड करोगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग कैसे करते हैं, मान लेते हैं 8 में x चाहे के ऐड करो, चूंकि यहाँ x तो है ही है, तो कोई अदर वेरिएबल मानेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं 8 में के ऐड करते जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यही करेंगे ना जी। आप सोचो कैसे करेंगे। रौनक कहाँ जा रहा जी, किस कान में उठे जी, म्यूट करो रौनक, रौनक को म्यूट कीजिए। 8 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, कितना डिवाइड करें, है ना बाबू। तो देखो कैसे इसको करोगे, बहुत सारे तरीके वो है ना,
इसको क्या करोगे 3 करो 8 करो प्लस के करो इक्वल टू क्या करो है ना, इसको डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना, 0 के बराबर कर देना। जो भी रिमाइंडर बचेगा है ना उसको क्या कर देना, 0 के बराबर कर देना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। बचपन में वही क्वेश्चन पढ़ा था ना, 8 में कितना ऐड करोगे कि मेरा क्या हो जाए, है ना, रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वही बात यहाँ पे कह रहा, यही बात यहाँ पे कह रहा कि है ना दो में दोनों सेम है बाबू, जो भी बनाओ है ना नीचे वाला ऊपर कोई भी बनाओ, भाट मस्ट बी एडेड टू ये पोलिनोमियल सो डेट द वो है ना एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 3। कह रहा है बाबू कि इस पोलिनोमियल में हम लोग क्या ऐड करेंगे, इस पोलिनोमियल में क्या ऐड करेंगे, जो ऐड करने के बाद जैसे 8 में कितना ऐड करो, तो 8 में 1 ऐड करेंगे सर तो ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो उसी प्रकार कह रहा इस पोलिनोमियल में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ऐड करने के बाद क्या हो जाए, वह x प्लस एक्स माइनस 3 से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, है ना। मैंने ऐड करने इसमें कितना ऐड करेंगे कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। एग्जैक्टली डिविजिबल कहने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, रिमाइंडर 0 हो जाना। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहा है इस पोलिनोमियल में कितना ऐड करोगे कि ऐड करने के बाद क्या हो, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं सर राम रहीम कुछ ऐड कर दो, है ना, मान लेते के न पोलिनोमियल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और जैसे के ऐड करोगे तो x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो फिर k की वैल्यू निकाल दो, है ना, k की वैल्यू निकाल दो कैसे, आपका है ना ये फैक्टर थ्योरम चाहे रिमाइंडर थ्योरम लगा के। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। लेट बाबू मान लेते के ऐड कर देते हैं ना, लेट दे बाबू है ना सॉल्यूशन, है ना सॉल्यूशन 44 नंबर, कौन सा नंबर 44 नंबर। लेट बाबू लेट के इज बाबू added to the polynomial, added to the polynomial कौन सा पोलिनोमियल सर, ये वाला है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, है ना, ठीक। के इज एडेड टू द पोलिनोमियल इतना, है ना। तो जब इसमें के ऐड करोगे बाबू, के ऐड करोगे तो क्या होगा, पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, सो पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। अब के ऐड करेगा तब ना जी, के ऐड करो, कोने को भागा जी, कोने को भागा बाबू, कोने को भागा जी, के ऐड करो। मान लो यहाँ पे के ऐड कर दिए, है ना। जैसे के ऐड कर रहे हैं तो अभी x माइनस 3 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। x माइनस 3 से क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का कंसेप्ट बताया ना, क्या करें, एक चूंकि x माइनस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब क्या है, वो फैक्टर है ना, क्या x माइनस 3 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या है, वो फैक्टर है। मतलब चूंकि बाबू सिंस बाबू है ना x माइनस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल या एग्जैक्टली डिवाइड बाबू, है ना, एग्जैक्टली डिवाइड किसको कर रहा है, p ऑफ x को कर रहा है, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, तो x बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। और जब एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम लगा दो, है ना, p ऑफ 3 की वैल्यू निकाल दो इक्वल टू 0 कर दो। कोई भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए जब एग्जैक्टली डिविजिबल तो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो यहाँ की वैल्यू 3 रखेंगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब 3 रखो तो कितना एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू के एक्स की जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे, 3 का क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, डांस करेंगे, के की वैल्यू निकालो डांस करो, 9 माइनस ये कितना हो गया 18, 3 3 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ऐसा था नहीं 27 बाबू, ये भी तो 27 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू 0, मर गया 27, 12 माइनस 15 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, के बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग इसमें कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करो, जैसे 3 ऐड कर दोगे तो ये जो भी आएगा बाबू, है ना, वो x माइनस 3 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लिखो बाबू, सर क्रॉस चेक कैसे करें सर? क्रॉस चेक कैसे कर, 3 रखो और फिर उसको डिवाइड करो। कौन है जी, किसका मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा बाबू, सर लॉन्ग प्रोसेस क्या बोला,
प्लेन मिरर का फोकल लेंथ 0 ना होता है सर? अरे शैतान, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या 0 पड़ा है, वो इन्फिनिटी होता है। अरे प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? रेडियस कितना होता है जी? स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है बाबू? 0। शैतान, स्ट्रेट लाइन का रेडियस 0 होता है जी? शैतान है तो। क्या ही खोजता है? 0 सर होता है। 90 होता है सर। 90 होता है, 90 कुछ होता है जी। जल्दी लिखो। ऐसे तानी लव वाला बाबू, आप इसमें क्या कर रहे हो जी? वो भागा कौन? संजना, संजना तो आती है तो जाती नहीं। जल्दी लिखे बाबू। सर क्लास हो गया सर। नहीं जी, नेक्स्ट बाबू। अरे वो का लिंक नहीं पकड़ रहा बाबू, वही जल्दी जल्दी कीजिए। कीजिए। चेतन आधा हजार चलिए, ठीक। इसको बनाना बोला मेरा, इसको बनाना बाबू, ठीक। ये पोलिनोमियल में एक आध क्वेश्चन और रह गया, उसको खत्म कर देंगे। सब्ट्रैक्शन वाला कहेगा इतना में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। एक और जैसे अभी जोड़े ना सर, केकरो मन में ख्याल आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टाइप रह जाएगा, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना, आगे पढ़ेंगे, है ना। मैथ भी हम लोग तेजी से खत्म। इसमें देखो मैथ में ज्यादा आसान आसान है, खाली एगो है प्रूफ प्रूफ करने वाला, है ना, उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नहीं। इसको ये सारा बच्चा बना के भेजेगा, जो नहीं भेजा ना भेजेगी शांत नहीं, बहुत पिटेंगे बाबू, कल ये पापा जी फोन करेंगे। ठीक है शैतान, जाओ जिंदगी जियो। जाए ठीक, हाँ जाओ ना जी, जिंदगी जियो ना जी। बाय सर। ऐसा शांत, रोशनी रोशनी, रोशनी बोली। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। रोशनी, Yes, sir. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं आता बाबू आपको सोल्व करेला? क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सोल्व करेला आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. आता है। आता है। Yes, sir. आप ही बताए थे सर। ये कहाँ काव्या बोली? काव्या नहीं कनेक्ट हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है काव्या? और फिर नीचे देता है रिपोर्ट प्रॉब्लम और कैंसर। तो डाटा बच रहा है कि खत्म कर दी बाबू? इवनिंग सर। लिंक भेजे उससे भी नहीं कनेक्ट हो रहा। टावर है बाबू? गुड इवनिंग सर। सर आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा ऑन कर। 4G मोबाइल है कि 5G बाबू काव्या? अच्छी बात है बाबू, देखो बंद करके चालू करो, देखो हो जाएगा बाबू, थोड़ा देर में तो हो जाना चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आप होमवर्क करेक्शन करके नहीं भेजे थे जो मैंने आपको भेजा था। दोबारा भेजे थे बाबू, एक नंबर से भेजिए ना बाबू। सर मैं अभी भेज देता हूँ आपको। सर आपने मेरे पापा के मोबाइल पे देख तो लिया था, मैंने वापस। अरे तो इसीलिए हम लोग चेक करिए बाबू, है ना, इसलिए पापा को नहीं भेजे बाबू। पापा वाला मोबाइल से भेज तो फिर पापा जी देखेंगे। आप आपके मम्मी वाला मोबाइल से भेजा करो, ठीक है ना, तब ना आप चेक करोगे। पापा जी का मोबाइल में हमेशा तो पापा जी के पास रहेगा ना। नहीं सर अभी मेरे पास ही रहेगा ये 2 महीने तक। पापा वाला मोबाइल आप ही के पास रहेगा।
जी सर, तो आप इससे चेक कर सकते हैं क्योंकि मेरा कैमरा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आपका बोर्ड ब्लैक क्यों आ रहा है? सर हाँ बाबू, वो स्क्रीन शेयर वो बंद होना है ना एगो का, इसीलिए आ रहा होगा बोले से। सर हाँ जी, सर साइंस पढ़ेंगे या मैथ? आज साइंस पढ़ा देते बाबू। सर मैथ पढ़ेंगे। कल आप लोग एंजॉय किया ना जी पूरा छुट्टी जी, बहुत सारा अति बकरीद करना है, बकरीद करना है, ये सब शैतान। सर मेरा तो स्कूल खुल गया। स्कूल खुल गया तो बढ़िया बात है ना जी। सर सुबह 4 बजे जाता हूँ स्कूल। सुबह 4 बजे जाता है? जी सर, 4 बजे उठ के जाता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ सर। 4 बजे उठ के जाता हूँ। मम्मा से तरह पूछ लीजिएगा बात। सर क्लास कै बजे से है? सर क्लास 6:45 6:30 से लेके 12:30 तक। तो आते हो कितना बजे? सर 1:30 बजे तक। तो जाते हो उतना पहले काले जी? सर क्लास स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है भाई? ट्रांसपोर्ट से जाते हो? जी सर। सर लिंक भेज दिया है। सर मैं आपको फेयर नहीं भेज पाऊंगी तो रफ भेज दूं? सर रफ में साफ साफ लिखते हैं। तो उसको फेयर कब करोगे? भोली लेके आना चाहिए ना बाबू, जहाँ भी जाते हो बाबू इस्ता। यस सर। जहाँ जाते तो एगो कॉपी कैरी कीजिए बाबू, रफ कॉपी लिखोती है बाबू, फिर फेयर करोगे एक बार बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा ना। सर सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए हैं। अभी आपका 1 हफ्ता नहीं पूरा है? ना सर, तो सैटरडे या फिर संडे को जाएंगे। फिर भी बाबू 1 हफ्ता में बहुत ज्यादा बर्डन होगा ना, ऐसे जाते हो तो कैरी करो एगो कॉपी। हाँ जी सर मैंने लिंक भेज दिया था, आप फिर क्यों भेज दिए? आप भेजो बाबू तो कोई नहीं ये करेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस पढ़े थे, स्टेम के बारे में है ना बाबू, ये सब बता दिया। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्टेम पढ़ेंगे ना, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। उस साइंस पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसको समझना। सर अभी आप लिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए सर। ऑफ होल है बाबू रिकॉर्डिंग? ऑन है सर, ऑन। ऑन है बाबू। यस सर। क्या बोल रहा हूँ?